जहाँ लोग जो है दूर दूर से आते हैं और माता की पूजा करके जाते हैं। थाना है या फिर माता का दरबार, ये दोनों प्रश्न जो है कि लोग हमेशा से आशंका में रहते हैं कि थाना है या मंदिर। लेकिन थाना हमेशा मंदिर होती है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन ये जो है अलग ही प्राचीन रूप से मंदिर है, माता की मंदिर है। लोग यहाँ नवरात्रि में यहाँ पूजा करके जाते हैं। क्या पूरी जानकारी हम लेंगे, तो थाना प्रभारी महोदय हैं, उनसे हम बात करते हैं। महोदय जी नमस्कार, आपका स्वागत है। ये मैं आपको लगा देता हूँ, थोड़ा सा इस थाने के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये थाना जो धमतरी जिले का पड़ता है, वनांचल थाना है। इसकी जो है थाने की जो कथाएं हैं और पुराना जो इसका इतिहास है जी, उसके अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है जी, जब अंग्रेजों का जी, अंग्रेजों के पहले जो राजवाड़े थे, तो वारंगल स्टेट के राजा प्रताप देव थे, उनके भाई अन्नम वहाँ से आए और इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए और थाना ये सिहावा क्षेत्र को अपनी वो बनाए हुए थे जी, जिनका नाम था अन्नम। जी, अन्नम राजा थे जो अपने साथ जो है दो देवी लेकर के आए थे जी। एक चंडी देवी, रणचंडी देवी बोला गया जी, दूसरा जो है खम्भेश्वरी माँ जी। तो वो आकर के एक सिहावा जहाँ भी थाना स्थापित है जी। उस स्थान पर वो अपना न्याय सुरक्षा गृह बनाए थे जी, और राजा द्वारा अन्नम द्वारा जी। और राजे थाने में ही जो है उनका जो है जो रक्षा गृह बनाए थे उसके मेन दरवाजे में दोनों देवियों को विराजमान किए थे। उस समय से ही उस समय से विराजमान थे। तो यहाँ पर जो है लोगों की सुरक्षा, रक्षा और न्याय संबंधी उनके नायक राजा के बैठते थे जी। फिर बाद में अंग्रेजों का आया। अंग्रेज लोग जो है राजा अन्नम से जी, इस उनका ये अपने कब्जे में ले लिए और जो उनका न्याय रक्षा था जी, गृह था जो जी, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट करवा दिए और जो दोनों देवियां थे उनको जो है जी, खंभे में चुनवा दिए जी। उस समय। इसके बाद जो है अन्नम के बाद राजा आए जी, रुद्र प्रताप जो नाबालिग थे, अल्पवयस्क थे। जी, तो राजा तो रुद्र प्रताप थे परंतु पूर्णतः जी, काम जो है इन्हीं का चलता था, अंग्रेजों का ही। जी, और उनका जो रुद्र प्रताप का एक दीवान था, जी, बंसीधर पंडा ऐसे कुछ नाम था, जी, नाम मिस भी हो सकता है जी, पंडा दीवान था जी, वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, जी, जिससे यहाँ क्षेत्र की लोग जी बहुत असंतुष्ट, जिससे लोग दहशत में थे। नहीं, दीवान था जी, वो पंडा दीवान, तो उससे जो है लोग असंतुष्ट थे जी। तो फिर इस क्षेत्र के जगदल, बस्तरपुर, कांकेर और ये सिहावा पूरे जो क्षेत्र के आदिवासी जन थे उन्होंने गुंडाधुर नाम के आदिवासी व्यक्ति द्वारा एक सेना का गठन किया गया जी। उस सेना का नाम भूमिकाल रखा गया था जी। और भूमिकाल सेना में करीबन रिकॉर्डेड में 1965 सदस्य थे, अनरिकॉर्डेड तो बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने फिर जो है ना ये सब आपत्तियां उठाई और आपत्तियां उठाने के बाद चूंकि इनका जो है लोगों के द्वारा जो यहाँ के बहुत बुजुर्ग हैं और लोगों से ऐसा सुनने में आया कि अंग्रेजों और भूमिकाल सेना में युद्ध भी हुआ जी। उसी युद्ध में जो है माता देवी के जी खम्भेश्वरी माँ के प्रताप से जी जो अंग्रेजों के सेना थी उनके जो है बंदूकों की कारतूसें वगैरह नहीं फटती थी और इनकी जो है जो भूमिकाल के सेना वगैरह थे जो तीर भाला कमान इन सब चीज़ों से युद्ध कर रहे थे, उनके अंग्रेजों के प्राण पखेर उड़ाए। बीच में इनका फिर कुछ समझौता हुआ, क्योंकि अब जो है अंग्रेजों के पास भूमिकाल सेना को दबाने के उद्देश्य से ये 1895 में थाना सिहावा का गठन किए। वो थाना उसी स्थान पर स्थापित हुआ जहां पर अन्नम के द्वारा न्याय गृह, न्याय सुरक्षा गृह
जो निर्माण किया गया था उसी स्थान पे, परंतु ये खपरेल और उसको में बनाया गया था। अशांति जो होती है, अशांति के लिए क्या माता का पूजा पाठ? नहीं, तो अब उसी के लिए जो है ये जो है तब से जो है यहाँ पर फिर 1906 में एक 14 परगना के नाम से इस क्षेत्र में इसकी पूजा पाठ किया जाता है, चौकी की स्थापना की गई थी जी। क्योंकि देवी थाने में ही मुख्य दरवाजे में विराजमान है, तो जो भी है यहाँ भी जो भी पुलिस वाले रहते हैं जी, तो इनकी तो डेली सुबह शाम पूजा तो होती है जी। और खासकर नवरात्रा में, दोनों नवरात्रों में जी। ज्योत प्रज्वलित की जाती है पुलिस वालों से ही जी, और भंडारे वगैरह का भी जी किया जाता है, जो भी सूक्ष्म में होता है जो भी। जी। और एक यहाँ पर उसी समय ये भी जो है चूंकि यहाँ पर राजा जी, उस समय जो है क्षेत्र के जी, बैगा और लोगों को अस्त्र पूजा कराते थे और बैगा और इनके साथ में राजा जो है अन्नम द्वारा चांदमारी जी, की प्रथा थी, तो चांदमारी करते थे। चांदमारी से लौट के आने के बाद उनकी पगड़ी वगैरह बांध करके उनको सम्मान दिया जाता था। तो चूंकि ये बहुत आदिकाल से जब से थाना स्थापित हुआ है उस प्रथा को चलते आ रहा है जी, जिसके चलते जो भी थाना प्रभारी रहता है जी, तो विजयदशमी के दिन जी, जो थाना प्रभारी रहता है तो जी। उसको जिस क्षेत्र के वासी लोग उसको राजा बतौर बना करके ले जाते हैं जी। और यहाँ गणेश घाट के पास जो है चांदमारी करते हैं। वहां से आने पर उनकी जो है पगड़ी रस्म की जाती है, यह जानकारी है। और ये बहुत देवी प्रतापित देवी हैं जी। और इनकी पूजा अर्चना से ऐसी कोई बहुत बड़ी विकट समस्या इस क्षेत्र में नहीं आती है। और लोग जो है नवरात्रा में भी और बीच बीच में भी आते हैं, देवी के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। सर कई मन्नतें अगर लेके आते हैं, कहीं ऐसा हुआ है कि बड़ा मन्नतें जो पूरी हुआ होगा ग्राम के किसी लोग? अब ये चीज को चूंकि हम लोग अनुभव वगैरह, हम लोग पुलिस वाले हैं, हाँ। कोई अपनी मन्नत लेके आता है अपनी। क्या आप अपने जीवन में कभी कुछ मांगे हैं, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि माता आपका पूरा किया होगा ऐसा कुछ? अब हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं, सुबह आते हैं तो सर्वप्रथम माता को प्रणाम करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि महात्मा क्षेत्र में खुशहाली रखे, जी जी जी, और ऐसी कोई समस्या ना आए, क्योंकि बाकी नहीं ये तो रहता है साहब, क्योंकि आप बताया कि परंतु पार्टिकुलर हम लोगों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं। जैसे आपने बताया कि जो भी थाने में आता है वो तो राजा होता ही है, गांव में एक दिन जाता ही है, जैसे नियम अनुरूप जो चलता है गांव का उसको चलाता ही है। तो राजा जो है हमेशा प्रजा की सुखी के लिए हमेशा वरदान मांगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कारी या विषय कुछ आया होगा? नहीं, चूंकि मैं यहाँ जनवरी से हूँ जी, हमारे को तो ऐसा कोई चीज नहीं आया जी। ये पूर्व की बातों को मैं बता रहा हूँ जो कि जानकारी लोगों से मिली है जी, और उसके अनुसार से ये बात सत्य है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आई, विपदा इस क्षेत्र में नहीं आती है। यहाँ के लोगों की मान्यता है, क्योंकि यह देवनगरी है। यहाँ पर कणेश्वर 11वीं शताब्दी के कणेश्वर शिव भगवान है जी, और सामने ही पर्वत में सिंह ऋषि जी ऋषि हैं। वैसे भी यहाँ पर इस क्षेत्र को सप्त ऋषि का क्षेत्र कहा जाता है, सभी ऋषियों के वो भी हैं। और सिंह ऋषि की पत्नी जी माता शांता का भी जो है पीछे मंदिर है जी, और यहाँ पर बहुत अच्छा शीतला शक्तिपीठ है जी, ये है जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि अंग्रेज भी आए और वो भी वो परिपालन करना शुरू किए, गांव में गए, तो क्या अंग्रेज भी इस संस्कृति को मानना शुरू नहीं, अंग्रेजों ने इसका परिपालन नहीं किया था। ये जो है अस्था स्थान में राजा जो स्थापित किए थे जी, उसी स्थान पे खंभे से चुनवा दिया गया था। अंग्रेजों ने उसका परिपालन नहीं किया जी, इसीलिए तो क्या कहते दुष्टता आई, तो दोनों में संघर्ष हुआ भूमिकाल और उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, है अगर परिपालन करते जी अब तो ऐसी समस्या नहीं आती। आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिएगा हमारे चैनल को। मैं उमाकांत तिवारी जी, उप निरीक्षक जी, और थाना सिहावा में जनवरी से पदस्थ। आप भी अगर इधर से गुजरते होंगे तो थाना तो लोग नहीं जाना चाहते, हमेशा यही कहते हैं, लेकिन ये थाने में माता का दर्शन करने जरूर आइए। और अभी महाराज जी हैं, महाराज जी से भी मिलके जाइएगा। हेडलाइन मिलाई से मैं हूं नायक की रिपोर्ट।